फांसी इसकी सज़ा है उसमें हदूद ऑर्डिनेंस में। स्टेट के अंदर जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जुबान पे कंट्रोल करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं सलमान फ़ारूक और आज हम मौजूद हैं लाहौर के लिबर्टी चौक पर। 2 रोज़ पहले पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से यहां पर एक प्रोटेस्ट बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज़ किया गया है और इन प्रोटेस्टर्स के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। जानते हैं कि उनके क्या ख़यालात हैं और वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस बात से शुरू करना चाहूँगी कि जो मेरा कंसर्न सबसे बड़ा है कि हमारे मुआशरे में विक्टिम शेमिंग बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है विक्टिम शेमिंग? आप देखें, मैं कितनी औरतों को मैंने देखा हुआ है जो एक बुरके में तक रेप हुई हुई हैं। बिकिनी या ऐसी चीज़ें बहुत दूर की बात है। जब आप एक बुरके वाली रेप हो रही है तो फिर आप एक विक्टिम को कैसे कह सकते हो उसने ऐसे कपड़े पहने, उसने ये किया हुआ है। एक औरत रात को अगर अपने घर से बाहर निकली है, वो क्यों नहीं निकल सकती? हमारा मुल्क इतना सेफ क्यों नहीं है? हमारा मुल्क इतना सेफ होना चाहिए कि एक औरत जब चाहे अपने घर से बगैर किसी डर, बगैर किसी खौफ के निकल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि उनको सबसे पहले तौर पे उनको निकालना चाहिए उनके जॉब से। आप इतने बड़े ऑफिसर हो के ऐसी बात कह कैसे सकते हो? आप क्राइम को नहीं गलत कह रहे, आप जिसके साथ क्राइम हुआ है उसको गलत कह रहे हो। ये कहाँ की इंसानियत है? मैं ये कहूँगी कि औरतों को डरना नहीं चाहिए। हम क्यों डर कर बाहर निकले कि हमारे साथ कुछ हो ना जाए, खुदा ना खास्ता। उन लोगों को पनिशमेंट होनी चाहिए जो रेप करते हैं और रेप होता है और फिर विक्टिम को आप कसूरवार ठहराते हैं। नॉट ऑल मैन आर लाइक दैट। मैं एक बाप की बेटी हूँ, मैं एक आदमी की बेटी हूँ, मेरे भाई आदमी हैं। मैं कितने आदमियों को जानती हूँ जो मेरी फैमिली में एंड हु आर सपोर्टिंग द कॉज कि रेप विक्टिम्स की हेल्प करनी चाहिए और रेपिस्ट को पकड़ना चाहिए। लेकिन द थिंग इज़ कि आदमियों को हम ऑल मैन इसलिए कहते हैं कि आदमियों को इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ये उनका जेंडर है जिसकी वजह से ये सब मुआशरे में आ रहा है। To be very honest, मतलब हम ये नहीं कह रहे To be very honest, मैं हर आदमी को ब्लेम नहीं कर रही। हर आदमी ऐसा नहीं होता, लेकिन जो होता है उसको तो पनिशमेंट दे। एंड We are not saying कि all men are same। हम कह रहे हैं कि जो जिसने किया है उसको तो सजा मिले एटलीस्ट। जब हम कह रहे हैं कि मेन आर लाइक दैट, तो जो मेन ऐसे नहीं है एटलीस्ट वो उस बात को एक्नॉलेज करें कि ऐसे मेन एग्जिस्ट करते हैं जो ऐसे करते हैं। हम ये एक्नॉलेज कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मीडिया भी मौजूद है। हम लोग आप लोगों की वजह से आए हुए हैं, इस अफसोसनाक वाक़े को कंडेम करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगी? मुझे लगता है उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल गलत है। आई मीन आप ये पेट्रोल बंदा नहीं भी चेक करता, 100 रीज़न्स होते हैं। आपको किसी इमरजेंसी में बाहर निकलना पड़ता है, गाड़ी फ्यूल की वजह से नहीं, गाड़ी वैसे भी ख़राब हो सकती है। आप कह रहे हो कि उसने नहीं चेक किया, वो अपने बच्चों के साथ 12 बजे अकेली क्यों निकली? उसका हस्बैंड फ्रांस में था, आई गेस, सुनने में यही आया है। तो लाइक घर में अगर कोई आदमी नहीं था, उससे अकेला निकलना पड़ रहा है, तो इसका कोई उनको हक नहीं है कि वो लिटरली उसे ब्लेम करें। इस बात पे के पीछे नहीं चलना चाहिए। जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो सकती है कानून के तौर पे, कानून के तहत वो होनी चाहिए इनको, और जल्द होनी चाहिए। फांसी इसकी सज़ा है उसमें हदूद ऑर्डिनेंस में, और वो हो सकती है, संसार नहीं हो किया जा सकता। और फिर पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुई। बुलशिट। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। टैक्स हम किस लिए पे करते हैं? ताकि हमें हमारी जान की, हमारे माल की हर टाइम पे हिफाजत हो। जो CCP साहब ने कहा कि रात को जाना, लेट नाइट जाना, हम ही ने इस तरह से टैक्स पे नहीं करते कि रात को इन लोगों ने हमें डिफेंड नहीं करना, और बजाय अपनी स्टेटमेंट को वो बैकआउट करें, उसको वो मज़ीद डिफेंड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में फ़ौरी तौर पे जो हुकूमत एक्शन ले सकती है वो ये कि सबसे पहले उन्हें बरतरफ करें, और फिर जो भी
जिन लोगों ने भी ये किया है उन्हें जो है वो सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाएँ, ताकि हम बाकी लोगों के लिए एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो है ना वो बने और आइंदा ये काम जो है कम हो। ये सिर्फ जो हमारा नाम का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो इस्लामी रियासत की या मदीने की रियासत की खान साहब ने बातें की थी, वोट लिए थे, अगर वो सिर्फ वो इम्प्लीमेंट वही लॉज कर दें तो ये कोई मसला, ये अलग अलग नैरेटिव का मसला रहेगा ही नहीं। सही और जो हक वाला नैरेटिव है वो इस्लाम का ही नैरेटिव है, जो आपने बताया कि दोनों को साथ लेकर चलें और दोनों को इस्लाम ने बिल्कुल बराबर हकूक़ दिए हुए हैं, अलग से हमें देने की कोई ज़रूरत नहीं। पेट्रियार्की सोसाइटी के अंदर है उसका खात्मा भी ज़रूरी है, और जो स्टेट तक चली गई है उसका खात्मा भी ज़रूरी है। स्टेट से भी पैगाम जो आता है वो भी बहुत ज़रूरी है, वो सोसाइटीज़ को तामीर और तश्कील करने में मदद देता है। तो ये दो तरफ़ा है, लिहाजा स्टेट के अंदर जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करें। जब वो बात कर रहे हैं तो वो एक पैगाम दे रहे हैं पूरी सोसाइटी को, अपने इदारे को की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि पुलिस जो है वो करप्ट है, पुलिस में हिफाजत नहीं कर सकती शहरियों की, सड़कें जो हैं वो गैर महफूज हैं, ये मुल्क गैर महफूज है। ये है उस बयान का असल तर्जुमा। तो आप ख़ास तौर पर जो अहम अरकान होते हैं, एहलकार होते हैं, उनका ये काम नहीं होता कि वो ये कहें कि आप ये रास्ता लें और उस रास्ते से ना जाएं, ये गैर महफूज है।